सब ठीक होगा बेटी, सब ठीक होगा। अच्छा काम किया तुमने। अब तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। दुर्जय अपनी गर्दन कभी गद्दारों के हाथ में नहीं देता। पिताजी, क्या हुआ आपको पिताजी? माँ दुर्गा की कृपा से महाराज और सारथी बच गए हैं सुमुखी। पिताजी, 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 आप बात क्यों नहीं करते? पुत्री, क्या तुम्हें पता चला महाराज चंद्रमुख की? जी हाँ पिताजी, काल केतु ने महाराज चंद्रमुख पर आक्रमण किया। क्या हमें इस युद्ध का समाचार नहीं मिला था? मिला था पुत्री, मिला था, लेकिन महाराज चंद्रमुख हमारे नगरी के द्वार पहुंचते ही। हाँ हाँ जीजा महाराज, मैं अपनी भांजी को सब कुछ बता दूंगा। आप शांत रहिए और आप बोलिए मत। वैद्यराज जी, आप जल्दी से जीजा जी को औषधि पिला दीजिए ताकि ये शांत होकर आराम कर सके। इस दुर्जय ने। आप शांत हो जाइए जीजा जी, शांत रहिए। आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपसे कहा ना, महाराज चंद्रमुख के अंतिम संस्कार में मैं स्वयं जाऊंगा। माँ, हम भी साथ जाएंगे। हाँ हाँ भांजी, क्यों नहीं। यदि जीजा जी भी साथ चलते तो अच्छा रहता, किंतु। मत बोलिए महाराज, आप मत बोलिए। ईर्ष्या और लालच मनुष्य को कभी भी जीवन में चैन से बैठने नहीं देते। उसके पास जो है, भला वो मेरे पास क्यों नहीं? इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वो अपना जीवन गंवा देता है।
ऐसे मनुष्यों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। जो अपने आप को समर्थ समझने की भूल करता है, वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं ढूंढ पाता। किंतु जो मेरी शरण में आता है, उसे मैं मार्ग दिखाती हूँ। तब वो जीवन और मृत्यु के इस चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। बाकी सब इसी चक्रव्यूह में भटकते रहते हैं और नियति इन्हें कठपुतली की तरह नचाती रहती है। क्या हुआ मंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? क्या बात है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप सब इस तरह चुप क्यों हैं? क्या बात है? युवराज, हम महाराज को नहीं बचा सके युवराज। मतलब? मैं घायल महाराज चंद्रमुख का रथ महाराज गरुड़ ध्वज की नगरी ले गया था आश्रय के लिए, लेकिन महाराज गरुड़ ध्वज ने नगरी के द्वार बंद करवा दिए। अगर महाराज का रथ विजय दुर्ग नगरी में प्रवेश कर गया होता तो आज हमारे महाराज जीवित होते। महाराज जीवित होते युवराज। प्रवेश न कर पाने की वजह से महाराज चंद्रमुख दानव काल केतु के हाथों मारे गए। हमारी एक छोटी सी इच्छा है पुत्र, पूरी करोगे? जब हमें मृत्यु आए तो आप हमारे सामने हो। पिताश्री, रो लो युवराज, रो लो, परंतु इतना स्मरण रखना, राजा के आंसू कोई नहीं पहुंचता। राजा को अपने आंसू पीकर प्रजा के आंसू पहुंचने पड़ते हैं, क्योंकि कर्तव्य किसी भी भावना से श्रेष्ठ है। आपके पिता श्री महाराज चंद्रमुख ने अपने अंतिम समय तक अपना कर्तव्य निभाया है। उनका आदर्श
आपके सामने है। अपने आप पर संयम रखिए। आपको अपने लिए आधार नहीं ढूंढना, आपको दूसरों का आधार बनना है। शोक मत कीजिए युवराज, महाराज को वीर गति प्राप्त हुई। चाहिए अपनी माता को सांत्वना दीजिए। राजा को अपने आंसू पीकर प्रजा के आंसू पोंछने पड़ते हैं। आपको दूसरों का आधार बनना है। राजा के आंसू कोई नहीं पोंछता। माताश्री, आप रोइए मत। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चले गए। तुमने बहुत प्रतीक्षा की पुत्र। मैंने उन्हें रोका भी कि युवराज के आने तक, किंतु उन्होंने मेरा कहा नहीं माना। बोले मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। पुत्र, अपने प्राणों से अधिक उन्होंने अपने कर्तव्य को महत्व दिया। चले गए। किंतु दुख मुझे इस बात का है कि विजय दुर्ग के महाराज गरुड़ ध्वज ने। मैं जानता हूँ माताश्री। पुत्र, पुत्र, हमने तुम्हारे पिताश्री को जन्म जन्म तक साथ निभाने का वचन दिया था। अब वचन पूरा करने का समय आ गया है। नहीं माताश्री, अब हम जीवित नहीं रह सकते। ऐसा मत कहिए माताश्री। नहीं पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। संभालो अपने आप को। अब उनके बिना संभालो। एक पल भी जीना अपराध होगा पुत्र। माँ, संभालो अपने आप को। हम सिर्फ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे पुत्र। तुम्हारे पिताजी अपने जन्मदिन पर तुम्हारा राज्य अभिषेक करना चाहते थे। राज्य संभालो पुत्र। ठीक हो जाएगा। राज्य संभालो माँ। और अपने पिता की तरह कर्तव्य परायण, न्याय और प्रजा पालन करो। माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, अपने आप को संभालो। धर्म से रहो, राज्य चलाओ। अपने आप को संभालो माँ। वो मुझे बुला रहे हैं पुत्र।